प्राचीन भारत की धरा हमेशा से ही आध्यात्मिक खोज की भूमि रही है। ऋषियों, मुनियों और साधकों की इस भूमि पर एक ऐसा भी व्यक्ति जन्मा जिसने न केवल आत्मबोध प्राप्त किया बल्कि लाखों लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग दिखाया। वह व्यक्ति था सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। ये कहानी उसी युवक की है जिसने बिना किसी भगवान की पूजा किए केवल अपने चिंतन, ध्यान और करुणा के बल पर मोक्ष की प्राप्ति की। अध्याय 1, राजकुमार का जन्म और प्रश्न। लुम्बिनी वन में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ। बचपन से ही वो अन्य राजकुमारों से भिन्न था। उसके मन में सदा प्रश्न उठते, दुनिया में दुख क्यों है, लोग बूढ़े क्यों होते हैं, मृत्यु क्या है। राजमहल में उन्हें इन सभी सवालों से दूर रखा गया, लेकिन एक दिन 4 दर्शन, एक वृद्ध, एक बीमार, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी ने उनकी पूरी सोच बदल दी। अध्याय 2, आत्मखोज की शुरुआत। राजकुमार सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया और रथ पर सवार होकर निकल पड़े मोक्ष की खोज में। उनके मन में अब केवल एक ही उद्देश्य था, कैसे मनुष्य इस दुख से मुक्ति पाए। वो विभिन्न गुरुओं के पास गए, वेद उपनिषद पढ़े, यज्ञ किए, ध्यान साधना की, परंतु कहीं शांति नहीं मिली। उन्होंने देखा कि पूजा पाठ, यज्ञ और देवताओं की स्तुति से केवल तृप्ति मिलती है, पर मोक्ष नहीं। अध्याय 3, आत्मयंत्रणा और बोधगया की साधना। सिद्धार्थ ने शरीर को कष्ट देकर मोक्ष प्राप्त करने का तरीका अपनाया। 6 वर्षों तक उन्होंने केवल एक अन्न का दाना खाकर साधना की, परंतु तब भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वे बोधगया, वर्तमान बिहार के एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए और संकल्प किया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होता मैं यहां से नहीं उठूंगा। वह रात अद्भुत थी। उनकी आंखें बंद थीं, पर अंतर्मन खुल गया था। उन्होंने देखा, 1, अपने पूर्व जन्मों की झलकियां, 2, संसार की जन्म मरण की प्रक्रिया, 3, त्रिविध तृष्णा, कामना, लोभ, मोह, जो दुख का कारण है। सुबह होते होते उन्हें पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। वे अब बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जिसने जान लिया। अध्याय 4, भगवान नहीं, स्वयं पर विश्वास। बुद्ध ने कभी किसी सगुण ईश्वर की पूजा नहीं की। उन्होंने कहा, ना मैं ईश्वर हूं, ना मैं किसी ईश्वर का दूत हूं, मैं तो केवल एक जागा हुआ व्यक्ति हूं। उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स बताए। 1, दुख है। 2, दुख का कारण तृष्णा है। 3, तृष्णा का अंत संभव है। 4, 8 अंगों वाला मार्ग उस अंत की ओर ले जाता है। यह मार्ग था अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसमें कहीं भी पूजा, हवन, ईश्वर को प्रसन्न करने की बात नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम स्वयं दीपक बनो। अध्याय 5, बुद्ध का उपदेश। बुद्ध जहां भी गए उन्होंने लोगों से यही कहा, दुख से भागो मत, उसे समझो, ईश्वर के भरोसे मत बैठो, खुद को जानो। ध्यान और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उन्होंने श्रमण परंपरा को अपनाया, एक ऐसी साधना जिसमें कर्म, ध्यान और नैतिकता ही प्रमुख होते हैं। बुद्ध के शिष्य भी ब्राह्मणों की तरह यज्ञ नहीं करते थे। वे केवल ध्यान, अहिंसा, संयम और करुणा के मार्ग पर चलते थे। अध्याय 6, मोक्ष की परिभाषा। बुद्ध के अनुसार मोक्ष का अर्थ था निर्वाण, अर्थात इच्छाओं की अग्नि का बुझ जाना। मोक्ष कोई स्वर्ग या स्वर्ण महल नहीं था, बल्कि एक मानसिक अवस्था थी जहां न द्वेष है, न मोह है, न लालच है और न ही पुनर्जन्म। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया। अध्याय 7, बुद्ध का परिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, कोई भी वस्तु नश्वर है, यह मेरा अंतिम संदेश है, अपना कल्याण स्वयं करो। कुशीनगर में उन्होंने देह त्याग की, जिसे बौद्ध परंपरा में परिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी मृत्यु शांति से हुई, बिना किसी डर, क्रोध या पीड़ा के। वह मोक्ष की सर्वोच्च अवस्था थी, पूर्ण मुक्ति। अध्याय 8, बुद्ध के विचार आज भी जीवित हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने जाति, धर्म, पूजा, बलि जैसी बाह्य परंपराओं को अस्वीकार किया। उन्होंने आत्मजागरण, नैतिकता और ध्यान को ही मोक्ष का मार्ग बताया। उन्होंने मानव को ईश्वर का सेवक नहीं, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता माना। उनका संदेश स्पष्ट था, ना कोई भगवान तुम्हें मुक्त कर सकता है, ना ही कोई मंदिर। तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारा कैदी है और वही मुक्तिदाता भी। निष्कर्ष। तो क्या गौतम बुद्ध किसी भगवान की पूजा करते थे? नहीं, बुद्ध ने कभी किसी ईश्वर की आराधना नहीं की। उन्होंने केवल स्व अन्वेषण, ध्यान और आत्मानुशासन के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। यह कहानी केवल बुद्ध की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सच की खोज में निकलता है। पूजा में शक्ति है, लेकिन जागरण में मुक्ति है। संदेश। तुम ही हो अपना दीपक, कोई दूसरा तुम्हें नहीं बचा सकता। ईश्वर की तलाश बाहर मत करो, वह भीतर है, शांत, स्थिर और जागरूक।